मित्रों नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस चैत्र माह के नवरात्रि की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रिय साथियों, आज देश के सामने एक दुख की घड़ी है। आज पूरा देश एक वैश्विक महामारी की गिरफ्त में है। आज संपूर्ण विश्व कोविड-19 का शिकार हो चुका है। हमारा देश भारत भी इस कोरोना वायरस के गिरफ्त में आ चुका है। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक एवं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के नाते मैं आपके सामने कुछ तथ्य शेयर करना चाहता हूं। इस कोरोना वायरस के दौरान, इस महामारी के दौरान, इस एपिडेमिक डिसऑर्डर के दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सर्वप्रथम सबसे पहली बात हमको यह ध्यान रखनी है कि हमें अफवाहों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आज प्रत्येक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक नागरिक सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहा है, ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारी सोशल मीडिया पर हमें अफवाहें प्राप्त होती हैं। हमें उन अफवाहों से परे जाकर सिर्फ शासन और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करना है एवं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। दूसरी बात, जैसा कि क्लाइमेट वेरिएशन की वजह से, इन्वायरमेंटल वेरिएशन की वजह से आजकल कुछ नॉर्मल जुकाम, बुखार आम बात हो गई है। इस दौरान हमें क्या करना है? सर्वप्रथम हमें किसी भी दवाई का सेवन स्वयं नहीं करना है। आप यदि किसी दवा का सेवन करना है तो या तो आप अपने फैमिली फिजिशियन, जो आपका पारिवारिक डॉक्टर हो, उसकी सलाह से अथवा किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सलाह से ही दवाइयों का सेवन करिए। कभी कभार इमरजेंसी के दौरान यदि आपको दर्द निवारक दवा की जरूरत पड़ती है, आप NSAIDs में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामॉल, एसिटामिनोफेन का ही सेवन करिए। उसके अलावा मार्केट में फ्लैक्सान, कॉम्बीफ्लॉम, इन सारी दवाइयों का सेवन आपको नहीं करना है बिना डॉक्टर की सलाह के। दूसरी बात, एंटीबायोटिक यदि आप स्वयं ले रहे हैं तो मीन्स आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। आपको एंटीबायोटिक का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। अगर आप एंटीबायोटिक का सेवन स्वयं कर रहे हैं मीन्स आप अपने लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं और आप उस एंटीबायोटिक की वजह से आपको दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। आपकी प्लेटलेट कम हो सकती हैं, आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। इस तरह तमाम आप नई समस्याएं अपने लिए पैदा कर लेंगे। दोस्तों, हमें थोड़ा सा खांसी का दौर चल रहा है, कफ का दौर चल रहा है, तो आप अपने घरों में कैद हैं। हो सकता है आपको इमरजेंसी के दौरान किसी कफ सिरप की जरूरत पड़े। कोरोना वायरस से कोविड-19 है। कोविड-19 में हमारे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस दौरान कफ एक महत्वपूर्ण समस्या है। अगर हम कोई भी कफ सिरप यूज कर रहे हैं तो हमें म्यूकोलिटिक सिरप यूज करना है। म्यूकोलिटिक इन द सेंस जो म्यूकस को तोड़ने वाला हो, जो आपकी कफ को तोड़ने वाला हो। मींस उसमें ब्रोमोहेक्सिन हो सकता है, ग्वेफेंसिन हो सकता है, एस्टाइलसिस्टीन हो सकता है और एम्ब्रोक्सॉल हो सकता है। दोस्तों, आजकल एक समस्या और भी है। मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है, लोग ठंडी चीजों के आदी हो रहे हैं। आपको ठंडी चीजों से बिल्कुल परहेज करना है। आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, आपको किसी ऐसी तरह की रेफ्रिजरेटर में रखी हुई चीजें नहीं खाना है। आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको किसी भी टाइम, कभी भी अगर आपको जरूरत लगती है तो आप वार्म वाटर का प्रयोग करिए। आपको नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर कतई आपको प्रयोग नहीं करना है। आप वार्म वाटर का सेवन करिए, गुनगुने पानी का सेवन करिए। दोस्तों,
आपको जो एक बात और ध्यान रखनी है, घर में दो कैटेगरी, पेडियाट्रिक और जेरियाट्रिक। पेडियाट्रिक बिलो 12 एंड जेरियाट्रिक बिलो ओवर मोर देन 65। 12 साल से नीचे के बच्चों को और 65 साल से ऊपर के वयस्कों को आपको घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देना है। लक्ष्मण रेखा खींच देनी है, उसके बाहर वो कतई ना निकले। दोस्तों, आपको आपके जिला प्रशासन और आपके प्रादेशिक शासन की बातों को ध्यान में रखना है। आपको अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। यदि आपको बहुत जरूरत महसूस होती है तो आप बाहर निकलिए। आप अपनी इसेंशियल कमोडिटीज, जो आवश्यक वस्तु हैं, उसको खरीद के आप सीधे घर आप वापस लौटिए। कहीं इधर उधर मत घूमिए। और इस दौरान एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, आपको बिना मास्क लगाए बिल्कुल अपनी लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं निकलना है। अगर आप निकल रहे हैं मीन्स आप खुद के साथ साथ देश के साथ आप बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। देश के साथ आप धोखा कर रहे हैं। आप हर आधे घंटे 1 घंटे के दौरान आप अपने हैंड को सैनिटाइज करिए। आपको अपने हैंड को सैनिटाइज करना है। हो सकता है हमारे ग्रामीण अंचलों में, हमारे गांवों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सैनिटाइजर की व्यवस्था ना हो। उस दौरान आपको अपना हैंड वॉश अच्छे तरीके से करना है। हैंड वॉश भी नहीं होता, उसका भी ऑप्शन है। आपके घर में लाइफ बॉय साबुन होगा, आपके घर में डिटॉल साबुन होगा, उससे आपको अपना हैंड वॉश खूब अच्छी तरीके से करना है। आप इस दौरान एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को, आप अपने सेंस ऑर्गन को, आप अपनी आंख को, नाक को और मुंह को आप बार बार हाथों से न छुएं। कोशिश करके आप कम से कम छुएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक बेहतर नागरिक होने का परिचय देते हैं। खाने में आपको बहुत भारी भरकम भोजन नहीं लेना है। आपको फ्लूइड पे ज्यादातर रहना है। आप कोशिश करके विटामिन सी से युक्त पदार्थ जो हैं, जो जिसमें साइट्रिक एसिड है, मार्केट में टैबलेट आती है, लिम्सी के नाम से आती है। हो सकता है सब सारे घर में लिम्सी न अवेलेबल हो। लिम्सी च्यूएबल टैबलेट होती है, आप दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। लेकिन अगर घर में लिम्सी नहीं है तो आप उस दौरान सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। उसको आप लीजिए। आप आंवले का सेवन कर सकते हैं, आप मौसमी, संतरा, ये सब चीजें जो भी हैं आप उसका सेवन कर सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान रखना है आपका स्नोफिल ना बढ़ा। यदि आपका स्नोफिल बढ़ा होता है तो आपको इसको अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको एक बात जो अंततः ध्यान रखनी है, जो सबसे बड़ी बात है, आपको मांसाहार से बिल्कुल दूर रहना है। आप मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल मत करिए और लोगों को प्रेरित करिए कि इन सारी बातों का ध्यान रखें और एक सफल एवं बुद्धिजीवी नागरिक होने का परिचय दें। अगर हम हैं, समाज है और उसी के साथ देश है। धन्यवाद। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। एक बात और हमें याद आती है, कहते हैं हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।